एक और जीजाजी सेट हो गए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कहने को कुछ भी नहीं है, तो उन्हें तो कोई नैतिक अधिकार नहीं। क्यों मिला पद उनको? तो लगातार अपना खून पसीना जिस पार्टी से सींचा, निश्चित तौर पर उस पार्टी को भी आज जो है ऋण चुकाने का अवसर मिला है। मतलब हम ये समझ लें कि संजय पासवान, राजेश भट्ट जैसे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी में, समर्पित भाव से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, सब लोग क्यों में हैं। के नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं जी। बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, सवर्ण सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री पद पर बैठने की है कि जब अधिकार देने की बात आती है तो वहाँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, वहाँ परिवार फर्स्ट हो जाता है। जमुई सीट जब छोड़ने की बारी आई चिराग पासवान को, तो उन्होंने अपने जियाजी को वहाँ सेट किया। क्या और पार्टी में नेता नहीं थे? पासवान समाज के 5 बड़े नेता का नाम चिराग पासवान और उनके परिवार को छोड़ करके आपकी पार्टी में कौन कौन है, बता दीजिए। कई नेता हैं। नेताओं को जो पार्टी में एकदम मेहनत कर रहे हैं उनको जगह मिलेगा या सिर्फ फिर कहीं से न कहीं से परिवार आ जाएगा, कोई बाहर से कैंडिडेट उतर जाएगा? आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिहार के चुनाव में 2025 में कई हमारे कार्यकर्ता ऐसे जो समर्पित भाव से काम किए हैं, उनको लड़ने का अवसर मिलेगा और विधानसभा की दहलीज पर जाएंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन तमाम समीकरणों को साधने में जुट गई है। राज्य सरकार की ओर से खाली पड़े तमाम जो आयोग थे उनका पुनर्गठन किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि सवर्ण आयोग का गठन किया गया और बीजेपी के कद्दावर महाचंद्र बाबू को उसकी जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया जिसमें जदयू के लगभग बागी हो चुके एक नेता को उसका अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बना करके उनको फिर से पार्टी में ही रोक लिया गया। अब जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया है जिसमें चिराग पासवान के जीजाजी यानी कि मृणाल पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी के दामाद हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी को भी इसमें जगह दी गई है। अब इसको लेकर के विपक्ष जो है हावी हो गया है सरकार पे। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि जीजा साला और ससुर दामाद आयोग बनाया गया है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जीजाजी सेट हो गए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कहने को कुछ भी नहीं है। विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या क्या किया। जब माई की बात हुई तो माता जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब बहन की बात हुई तो बहन को जो है लोकसभा में भेज दिया गया, राज्यसभा में भेज दिया गया। तो उन्हें तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है, चूँकि उनकी माँ और बहन दोनों कार्यकर्ता नहीं थी। लेकिन उसके इतर अगर देखिए तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे धनंजय मृणाल जी, जो आज अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लगातार पार्टी के स्थापना काल से ही पार्टी में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। अभी हाल के दिनों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे अभी आसीन हैं और लगातार पार्टी के तमाम गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका देखी गई है। तो इसमें अब बहनोई हो, रिश्तेदार हो, कार्यकर्ता हो, इसका भेद नहीं माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों मिला पद उनको? देखिए, पार्टी में सक्रिय भूमिका था। पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ज़माने से वो लगातार पार्टी में एक कार्यकर्ता की भूमिका से शुरू होकर आज यहाँ तक की ऊंचाई प्राप्त किए हैं। तो लगातार अपना खून पसीना जिस पार्टी से सींचा, निश्चित तौर पर उस पार्टी को भी आज जो है ऋण चुकाने का अवसर मिला है। सर, हम बोलेंगे कार्यकर्ता जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो इससे तो एक बड़ा संदेश भी गया कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित भावना से, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से काम करेगा, निश्चित तौर पर समय आने पर उनको एक अवसर दिया जाएगा। मतलब हम ये समझ लें कि संजय पासवान, राजेश भट्ट जैसे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी में, समर्पित भाव से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, सब लोग क्यों में हैं। आने वाले दिनों में सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। भाई, नेता का निर्णय सर्वमान्य है हमारे लिए और नेता ने जो निर्णय लिया है मैं उसको
सिरोधार्य मानता हूँ। आपके नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं जी, बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जी। सवर्ण सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल। बिहार आना चाहते हैं, इच्छा बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठने की है, जैसा मीडिया में चर्चा नहीं, चल रहा जनता है। की सेवा करनी पहली प्राथमिकता है। देखिए, जनता के बीच उनकी मौजूदगी रहती है। 5 साल आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में ना होते हुए भी विगत 5 वर्षों में जिस मौजूदगी का उन्होंने एहसास कराया है बिहार को, आज बिहार की जन आकांक्षा ये हो गई है, जनमानस में एक माइंडसेट बन गया है कि बिहार की उम्मीद जो है चिराग है। सवाल मेरा अब ये है, तमाम बिहारवासी जो है ना, एक उम्मीद के रूप में चिराग जी को देखने लगे हैं। सवाल मेरा ये है सर कि जब अधिकार देने की बात आती है तो वहाँ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं, वहाँ परिवार फर्स्ट हो जाता है। हम उदाहरण देते हैं, लोकसभा चुनाव में जमुई सीट जब छोड़ने की बारी आई चिराग पासवान को, तो उन्होंने अपने जियाजी को वहाँ सेट किया। क्या और पार्टी में नेता नहीं थे? अभी जब आयोग में जगह देने की बारी आई तो अपने जियाजी को जगह दिया। क्या और पार्टी में नेता नहीं है? देखिए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में यह भी देखा जाता है कि कौन उम्मीदवार वहाँ से जीतने के काबिल है। तो जीतने वाले उम्मीदवारों पर जो है उन्होंने भरोसा जताया और उनके भरोसे पर हमारे उम्मीदवार खड़े हो उतरे हैं। अब यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में 5 की 5 स्ट्राइक रेट जो है 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम 5 की 5 सीट जीते। तो यह अपने आप में हमारा गोल जो हमने लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी था। चिराग पासवान समाज के सर्वमान्य नेता हैं। बिहार में पासवान समाज का उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। पासवान समाज के 5 बड़े नेता का नाम चिराग पासवान और उनके परिवार को छोड़ करके आपकी पार्टी में कौन कौन है, बता दीजिए। कई नेता हैं। आप अभी धनंजय मृणाल पासवान की जी चर्चा कर रहे थे, परिवार ये को काफी छोड़ के नहीं, परिवार को जो संजय पासवान है, संजय एक ही हैं। नहीं कई लोग हैं पासवान के लोग। अभी पंकज पासवान हमारे यहाँ है नए। अभी हम लोगों ने देखिए चतरा की सीट में भी पासवान को ही दिया है, जो हमारे अभी विजयी उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं जनार्दन पासवान जी। तो ऐसा नहीं कि पासवानों के लिए हम लोगों ने नहीं लड़ाई लड़ा। 2020 का चुनाव का देख लीजिए प्रबंधन कि उसमें हम लोग कितने उम्मीदवारों जो पासवान थे और उनको हमने लड़ाया। क्या लगता है आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, सीट शेयरिंग होगा, चिराग पासवान को अच्छी खासी सीटें मिलने की उम्मीद है, तो उसमें सभी नेताओं को जो पार्टी में एकदम मेहनत कर रहे हैं उनको जगह मिलेगा या सिर्फ फिर कहीं से न कहीं से परिवार आ जाएगा, कोई बाहर से कैंडिडेट उतर जाएगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। और हम लोग तमाम लोग जो है इस भरोसे के साथ जो है अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिहार के चुनाव में 2025 में कई हमारे कार्यकर्ता ऐसे जो समर्पित भाव से काम किए हैं, उनको लड़ने का अवसर मिलेगा और विधानसभा की दहलीज पर जाएंगे। चिराग पासवान और एलजेपीआर की रणनीति आने वाले दिनों में क्या होने की उम्मीद है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने एक कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है कि हमारे नेता बिहार में आएं और बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर लड़ें। इससे होगा क्या कि बिहार में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नया उत्साह देखने को मिलेगा, जो चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। और दूसरी बात कि नेता के आने से एनडीए को भी एक बड़ी भारी मात्रा में मजबूती मिलेगी। अंदर खाने ये आपने खबर देखा होगा कि पिछले उपचुनाव में जहां जहां चिराग जी गए, जीत का अंतर बढ़ता गया। जीत सुनिश्चित भी हुआ और जीत का अंतर बढ़ा। तो यह तो बात है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बढ़ती हुई लोकप्रियता बहुत का ग्राफ जो है बिहार में क्या है। जहां भी जाते हैं जनसभा होती है, जन सैलाब उमड़ जाता है। तो यह अपने आप में उनकी लोकप्रियता का ही तो प्रमाण है, इसमें कोई शक नहीं। अंदर खाने एक खबर चल रही है। खबर यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के खींचतान है और बीजेपी चाहती है कि जदयू कम सीटों पे चुनाव लड़े, जैसा कि लोग मतलब खबरें चल रही है अंदर खाने, जो मतलब जो आपका राजनीति घराना है उसमें भी इस तरीके की बातें हो रही है। तो इस आयोग को गठन करके नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 निशाना साधा है, यानी कि नीतीश कुमार को अगर मौका मिलता है, उधर से सीटें कम मिलती है, बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जाता है, तो माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एलजेपी-आर और हम पार्टी के साथ मिलकर के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसा आपको कुछ महसूस होता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए पूरा एकजुट है और पूरी एकजुटता के साथ इस बार 2025 के चुनाव में हम लड़ने जा रहे हैं
और एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनाने जा रहा है। तब तो खींचतान होगा सर सीट से। कोई खींचतान नहीं है। एनडीए में जो है बहुत सुलभता से और बहुत सहजता से एक दिन की बैठक में देखिएगा कि सारे सीट पर चर्चा हो जाएगी और सारे सीट तय हो जाएंगे और आपको संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। एलजेपी आर को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? जो भी मिलेगा सम्मानजनक सीट मिलेगा। सम्मानजनक नहीं मिला तो? नहीं, सम्मानजनक ही मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि हम जीतने वाले लोग हैं। 100% स्ट्राइक है हमारा। 100% स्ट्राइक अगर नहीं होगा तो वो 2025 में 225 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति कैसे होगी। तो हमारा लक्ष्य है, एनडीए के सभी नेता इस बात में विश्वास रखते हैं कि 225 के पार ले जाना है, तो आपसी समन्वय, बेहतर समन्वय के साथ हम चुनाव में जाएंगे। चलिए देखिए, कह तो रहे हैं कि आपसी समन्वय के साथ चुनाव में जाएंगे, लेकिन आयोग में जिया जी को जो जगह मिला है तो उसको लेकर के कई तरह की बातें अंदर खाने में चल रही हैं कि नीतीश कुमार का ये जो है चाणक्य वाला पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार जो है समीकरण साधने में माहिर माने जाते हैं और नीतीश कुमार जो है उसको सामाजिक संरचना और राजनीति में जो है उसके भी माहिर खिलाड़ी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से परिवार फर्स्ट वाली नीति चिराग पासवान अपनाते हैं। परिवार के लोगों को ही सेट किया जाता है या पार्टी में समर्पित जो नेता हैं, समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, उनको जगह दिया जाता है।